हमने कल पार्ट 1 में अखबार की दुनिया के बारे में देखा था। आज इस वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। समाचार प्रस्तुति। जैसा कि जान चुके हैं, समाचारों का कार्य किसी भी घटना के बारे में लोगों को सूचना देना होता है और इस तरह से किसी भी संवाददाता को समाचार से अपने विचार व्यक्त करने की बहुत कम गुंजाइश रहती है। किंतु कई बार देखा जाता है कि विवादास्पद समाचारों में संवाददाता अपने विचारों से मेल खाते तथ्यों अथवा अपने विचारों से मेल खाते विचार वाले व्यक्ति के कथनों को अधिक उजागर कर समाचारों को अपने अनुकूल बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं और उस समाचार के पीछे उनकी विचारधारा अथवा विचार दृष्टि छुपी रहती है। आप एक ही विषय पर छपे अलग अलग समाचारों की तुलना करें तो इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। मतलब कोई घटना घटी है, ओके, और उसका न्यूज़ जो है वो समाचार में छपा है, न्यूज़पेपर में छपा है। तो जो अलग अलग कंपनी के न्यूज़ पेपर है, अलग अलग जो न्यूज़पेपर है, उसमें उस घटना के बारे में सेम नहीं लिखा होगा। मतलब सब लोगों ने अपने अपने तरीके से उस घटना को रिप्रेजेंट किया होगा, ओके। तो एक ही टॉपिक पे एक ही घटना के बारे में अलग अलग तरीके से सारे जो अलग अलग न्यूज़पेपर वाले हैं वो लिखते हैं। लेकिन अखबार को किसी का पक्षधर अथवा विरोधी न होकर तटस्थ और निष्पक्ष रहना चाहिए। किसी का विरोधी भी नहीं होना चाहिए, उनको तटस्थ होना चाहिए अखबार वालों को, यानी कि ना उनको किसी की तरफ नहीं बोलना चाहिए। अधिकांश अखबार ऐसे ही होते हैं। यदि आपको अखबार पढ़ने की नियमित आदत है तो आप समाचारों की प्रस्तुति और समाचारों के तथ्यों को पढ़कर अपनी भी राय बना सकते हैं और समाचारों पर निष्पक्ष टिप्पणी कर सकते हैं। समाचारों पर आधारित संपादक की टिप्पणी को संपादकीय कहते हैं। अभी ये न्यू टॉपिक है, संपादकीय। संपादकीय क्या होता है? तो समाचारों पर आधारित संपादक की टिप्पणी को संपादकीय बोलते हैं। संपादकीय के लिए हर अखबार में बीच का एक पूरा पृष्ठ अलग से निर्धारित होता है। इसमें समाचारों पर संपादक की टिप्पणियां तो होती है, साथ ही समाचारों के विभिन्न पहलू पर आलोचनात्मक लेख और पाठकों की प्रतिक्रिया भी प्रकाशित की जाती है। संपादकीय में समाचारों अथवा घटनाओं पर संपादक को अपने विचार प्रकट करने की पूरी छूट होती है। मतलब कोई घटना घटी है तो उसके बारे में वो स्वतंत्र तरीके से अपने विचार रख सकता है। वैसा एक पूरा पेज अखबार में छपा होता है जिसमें हम अपनी भी कमेंट कर सकते हैं, ओके। बहुत से समझदार पाठक समाचारों को पढ़ने के तुरंत बाद संबंधित घटना के बारे में अपनी राय बना लेते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं। लेकिन बहुत से पाठक ऐसे होते हैं जो संपादकीय में प्रकाशित समाचार के विभिन्न पहलुओं को जानने के बाद अपनी राय बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो किसी घटना को सुन के या देख के अपनी राय दे देते हैं कि यार ऐसा नहीं, ऐसा होता तो अच्छा होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सारे पहलुओं को समझकर क्या कैसे हुआ, कैसे घटना हुई वगैरह वगैरह समझकर फिर अपनी राय देते हैं। तो ये दो तरह के लोग होते हैं, ओके। इस तरह संपादकीय किसी भी अखबार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है और अतः संपादकीय टिप्पणियों और लेखों के आधार पर संपादक अथवा अखबार की विचारधारा का आसानी से पता लगाया जा सकता है। फिर देखते हैं फोटो। अखबार में प्रकाशित होने वाले फोटो का भी महत्व समाचार से कम नहीं होता। अखबार में छपने वाला फोटो भी अपने आप में एक समाचार होता है। कई बार आपने देखा होगा कि अखबार में सिर्फ फोटो छपा होता है और उसके नीचे सिर्फ 2-3 पंक्तियों में सूचना छपी होती है ना। छोटा बड़ा सा पिक होता है और उसके नीचे उसकी छोटी सी 2-3 लाइन में उसकी जानकारी दे दी जाती है। तो इसके अलावा समाचार के साथ छपने वाले फोटो के माध्यम से न सिर्फ उस घटनाक्रम की प्रामाणिकता का पता चलता है बल्कि समाचार के बहुत सारे पहलुओं की जानकारी भी मिल जाती है।
जब आप किसी स्थान पर भूकंप से हुई तबाही का समाचार पढ़ते हो तो आपके मन में यह जिज्ञासा अवश्य उठती होगी कि वो दृश्य अब कैसा होगा और वहाँ के लोगों के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा होगा। हम कहीं पे देखते हैं कि कहीं पे पूर आ गया, ऐसी कोई खबर सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें अंदर से ऐसा होता है कि कैसे हुआ होगा, कैसा दृश्य होगा, है ना। तो जैसे ही हम वो पिक्चर देखते हैं, फ़ोटो देखते हैं न्यूज़पेपर में, तो हमें पता चलता है। ऐसे में यदि उस समाचार के साथ चित्र देखने को मिल जाता है तो आपकी जिज्ञासा जो है वो काफ़ी हद तक शांत होती है। अक्सर ऐसा होता है कि समाचार को पढ़ने के बाद आप उतने विचलित नहीं होते जितने उससे संबंधित चित्र को देखकर होते थे। अगर आप पढ़ते हो कि पूर आया कहीं पे, ओके, या फिर भूकंप आया कहीं पे और बहुत सारी इमारतें गिर गई या बहुत कुछ वस्तुएं तबाह हो गई, तो उसको पढ़ने पे आपको इतना फील नहीं होगा जितना उसका चित्र देखने से आपको फील होगा। तो फोटो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है समाचार पत्र में। कई बार एक फोटो और उसके नीचे दी गई 2 पंक्तियों की सूचना आपके मन पर समाचार से अधिक प्रभाव डाल देती है। फोटो देखने के बाद उस घटना के समाचार को विस्तार से पढ़ने की भूख आपके अंदर पैदा हो सकती है और इस तरह फोटो जहां अपने आप में एक समाचार होता है, वहीं एक महत्वपूर्ण समाचार का पूरक और सहायक भी होता है। फोटो के नीचे जो दी गई सूचना को अखबार की भाषा में कैप्शन बोलते हैं। ओके, फोटो के नीचे जो सूचना दी जाती है 1-2 लाइन में, उसको क्या बोलते हैं? कैप्शन। ओके, फिर देखते हैं फीचर। फीचर क्या होता है? तो भारत की ये बहादुर बेटियां, हमने चैप्टर 6 में पढ़ा भारत की ये बहादुर बेटियां, कल्पना चावला और बचेंद्री पाल के बारे में। ओके, तो ये शीर्षक आप पढ़ चुके हो और जो फीचर शैली में लिखा गया था। आइए यहाँ थोड़े विस्तार से फीचर के बारे में हम जानेंगे कि अखबारों में समाचार छपते हैं और समाचारों से केवल यही जानकारी मिलती है कि क्या हुआ। ओके, समाचार से क्या हमें जानने को मिलता है कि कल कोई ऐसी घटना घटी। उदाहरण के लिए कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी तो अखबारों में यह खबर छपी कि एक भारतीय महिला ने अंतरिक्ष की यात्रा की। लेकिन कल्पना कौन है, वह अंतरिक्ष में जाने के लिए साहस कैसे जुटा पाई और इसकी सारी बहादुरी ने समाज को किस प्रकार प्रभावित किया, इन बातों को सरल भाषा और मनोरंजक शैली में बताया जाए तो वह क्या होगा? फीचर। मतलब कोई घटना है तो वो कैसे घटी, उसका प्रभाव लोगों पर कैसा पड़ा, वो सारी बात जो डिटेल में बताई जाए उसको क्या बोलते हैं? फीचर बोलते हैं। ओके, अर्थात क्या हुआ ये बताना समाचार है। ओके, क्या हुआ ये बताना समाचार है। जो कुछ हुआ वह क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका परिणाम क्या होगा, ये बताना फीचर का काम है। ओके, तो समाचार और फीचर में क्या अंतर है ये आपको अभी पता चल गया होगा कि क्या हुआ है, क्या घटना घटी है उसको समाचार बोलेंगे। वो घटना कैसे घटी, उसका लोगों पे क्या परिणाम हुआ, असर हुआ, तो वो क्या है? फीचर है। ओके, नाउ समाचार मात्र सूचना देते हैं, फीचर हमें सूचना के आधार पर शिक्षित करते हैं और हमारा मनोरंजन करते हैं। समाचार क्या करते हैं? हमें सूचना देते हैं कि कल ऐसी जगह पे हुआ, तो क्या हुई कि समाचार से हमें सूचना मिली। फीचर से क्या हुआ? हमें उस घटना के बारे में डीपली जानने को मिलता है। ओके, फीचर में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो रोचक भी हो, वरना 3-4 पैराग्राफ में हम देखते हैं ना छोटे छोटे अक्षरों में उसके जो समाचार होता है, मेन हेडिंग होता है, उसके नीचे छोटे छोटे अक्षरों में उसका डीप कंटेंट लिखा जाता है। तो अगर वो रोचक नहीं होगा, पढ़ने में अच्छा मतलब बोरिंग होगा, तो कोई पढ़ेगा नहीं। तो ध्यान रखा जाता है कि जो फीचर है वो थोड़ा रोचक भी हो। फीचर कई प्रकार के होते हैं या हो सकते हैं, जैसे कि जन रुचि वाले, गंभीर विश्लेषणात्मक, हल्के फुल्के और मनोरंजन तथा व्यक्तित्व संबंधी। भारत की ये बहादुर बेटियां व्यक्तित्व संबंधित या पर्सनालिटी फीचर बोल सकते हैं। ओके, भारत की बहादुर बेटी ये एक फीचर है
जिसमें दो लड़कियों के बारे में बताया गया है कि वो अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ी। ठीक है, तो वो कैसा फीचर हुआ, पर्सनालिटी फीचर हुआ या फिर व्यक्तित्व संबंधित फीचर हुआ। ओके, समझ गए। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि लेख क्या होता है कि अखबारों में प्रायः 2 प्रकार के लेख प्रकाशित होते हैं। अखबार में कितने प्रकार के? 2 प्रकार के लेख होते हैं। एक प्रकार के लेख होते हैं वो जिसमें संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं, और दूसरे प्रकार के लेख वो होते हैं जो फीचर वाले पन्नों पर प्रकाशित होते हैं। एक कौन से? पृष्ठ पर, और दूसरे होते हैं वो फीचर वाले पन्नों पर। तो संपादकीय पृष्ठ पर जो प्रकाशित होते हैं वो लेखों की अनिवार्य शर्त होती है कि वे समाचार अथवा जो घटनाक्रम घटा है उस पर आधारित हो। लेकिन फीचर वाले जो पन्ने होते हैं उस पे जो लेख लिखा जाता है वो किसी भी क्षेत्र के संबंधित होता है। ओके, ये डिफरेंसेस जो है वो अपने नोटबुक में नोट करते रहना, ताकि लास्ट में फीचर क्या है, समाचार क्या होता है, लेख क्या होता है, ये सब मिक्स ना हो जाए। ओके, तो लेख 2 प्रकार के देखे हमने। कौन से? एक संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं? जो फीचर वाले पन्नों पे होते हैं। संपादकीय होते हैं वो क्या होते हैं कि समाचार अथवा घटनाक्रम पर आधारित होते हैं, और जो फीचर वाले पन्नों पे प्रकाशित होते हैं वो किसी भी क्षेत्र के संबंधित हो सकते हैं, या राजनीतिक हो सकते हैं, समाज, साहित्य, खेल, फैशन, फिल्म, व्यापार, पर्यटन वगैरह। ओके, इन कोई भी क्षेत्र के रिलेटेड फीचर हो सकता है। इसमें यह शर्त नहीं होती कि किसी घटनाक्रम पर आधारित हो। इसमें फीचर में ये शर्त नहीं कि कोई घटना घटे तो ही फीचर लिखा जाए। समझ रहे हो? समाचार क्या होता है? संपादकीय क्या होता है? संपादकीय पृष्ठ कोई घटना घटी है उस पर आधारित होता है, जबकि जो फीचर वाले पन्नों वाला लेख है वो किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। यहाँ पे इतने क्षेत्र आपको दिखाए। इसमें यह शर्त नहीं होती कि वे किसी घटनाक्रम पर आधारित हो। इनमें सूचनाओं का होना अनिवार्य होता है। किसी समाचार या घटनाक्रम को आधार बनाकर भी फीचर लिखे जा सकते हैं। आजकल अखबारों की कोशिश होती है कि ऐसे ही लेख प्रकाशित किए जाएं जिनमें समाचार और सूचनाओं का अधिक से अधिक समावेश हो। इस तरह अब अखबारों में प्रकाशित होने वाले फीचरों में भी समाचारों और सूचनाओं को आधार बनाने की परंपरा तेजी से विकसित हुई है। नेक्स्ट देखेंगे कि साक्षात्कार यानी किसी व्यक्ति से बातचीत। ओके, इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इंटरव्यू बोलेंगे। किसी व्यक्ति से बातचीत, उसको क्या बोलेंगे? साक्षात्कार। उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इंटरव्यू। साक्षात्कार अखबार का एक अनिवार्य अंग है। यहाँ अपने में एक स्वतंत्र विद्या है, किंतु इसका उपयोग अखबार के अन्य अंगों में भी किया जाता है। इसका उपयोग समाचारों के लिए तो किया ही जाता है, साथ ही लेखों और फीचरों के लिए भी किया जाता है, और साक्षात्कार के सूचनाओं की प्रामाणिकता पुष्ट होती है। साक्षात्कार मुख्यत्वे आमने सामने बैठकर बातचीत के माध्यम से किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करने को कहते हैं। कोई टॉपिक है, उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आमने सामने बैठकर 2 व्यक्ति बातचीत करते हैं, उसको साक्षात्कार बोलेंगे। इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे? इंटरव्यू बोलेंगे। ओके, लेकिन आजकल फ़ोन पर ही बातचीत के आधार पर सूचनाएं प्राप्त कर दी जाती हैं। कुछ जानना है कि कहीं पे क्या हुआ है, तो आप किसी अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाओ तो भी आपको पता चल जाता है कि ये सही है कि नहीं है, क्या हुआ, कैसे हुआ, राइट। तो यह भी एक साक्षात्कार का तरीका ही है। फ़ोन पर बातचीत करके कुछ जान लो, वो भी एक साक्षात्कार भी हुआ। साक्षात्कार किसी व्यक्ति से किसी घटना, वस्तु, स्थिति, विषय वस्तु आदि की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से ही लिखा जाता है। साथ ही कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों से उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से भी लिखा जाता है। बड़े बड़े जो कलाकार होते हैं, अभिनेता अभिनेत्री होते हैं, उनका इंटरव्यू लिया जाता है, उनके जीवन के बारे में जाना जाता है। हमने देखा है ना टीवी में कि वो सामने बैठे और उनका इंटरव्यू चल रहा होता है।
ओके, तो ये भी एक क्या हुआ, साक्षात्कार हुआ। अखबार का एक स्वतंत्र अंग होते हुए भी साक्षात्कार इसके अन्य अंगों के लिए सहायक अंग के रूप में उपयोगी होता है। जैसे इससे विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है और इससे समाचार सजीव और प्रामाणिक बन जाते हैं। इंटरनेट के माध्यम से वीडियो फोन का प्रयोग करके कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा भी साक्षात्कार किया जाता है। हम वीडियो कॉल करते हैं, 2-4 लोग मिलकर भी बात करते हैं किसी टॉपिक पे, तो वो भी क्या हो गया, साक्षात्कार हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है व्यंग्य चित्र या फिर कार्टून जिसे कहते हैं। अखबारों में मुख्य रूप से 2 प्रकार के व्यंग्य चित्र या कार्टून छपते हैं। एक तो समाचार पर आधारित और दूसरे होते हैं शुद्ध मनोरंजन के लिए। हम न्यूज़ में भी देखते हैं, टीवी में भी देखते हैं या फिर हमारे अखबार में भी देखते हैं कि किसी नेता के या किसी फिल्म अभिनेता के बारे में कोई कार्टून छपता है मनोरंजन के लिए। ओके, तो ये उसके बारे में है। समाचारों पर आधारित व्यंग्य चित्र सिंगल बॉक्स अर्थात एक घेरे में होते हैं। शुद्ध मनोरंजन वाले व्यंग्य चित्र या कार्टून एक से अधिक बॉक्स के भी हो सकते हैं। समाचारों पर आधारित कार्टून प्रायः अखबार के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। जो समाचारों पर आधारित होता है वो मुख्य पृष्ठ यानी कि जो मेन पेज होता है उसके ऊपर प्रकाशित किए जाते हैं और उनका स्थान हर अखबार में अपने अपने हिसाब से निर्धारित होता है। मतलब जो अलग अलग अखबार होते हैं वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि वो कहाँ छपेगा। समाचारों पर आधारित लेखों और फोटो की तरह महत्वपूर्ण होता है। कार्टून भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि लेख हो गया, संपादकीय टिप्पणी हो गई या कोई फोटो वाला समाचार हो गया। ओके, एक छोटे से कार्टून के माध्यम से किसी घटनाक्रम पर जितनी तीखी टिप्पणी की जा सकती है उतनी तीखी टिप्पणी आधे पृष्ठ के लेख में भी मुश्किल से की जा सकती है। अगर किसी राजनेता या किसी अभिनेता अभिनेत्री के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी करनी है तो क्या होगा, उसमें कार्टून के द्वारा उनको ऐसी टिप्पणी करी जा सकती है ना। तो कई बार एक कार्टून के 2 शब्द बहुत सारी टिप्पणियों पर भारी पड़ सकते हैं। आपने महसूस किया होगा कि एक छोटी सी चित्र और छोटी सी टिप्पणी के माध्यम से जितनी तीखी धारदार बात एक कार्टून कह जाता है वही बात एक लेख अथवा टिप्पणी में कहने के लिए काफ़ी शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे प्रकार के कार्टून प्रायः फीचर वाले पन्नों पर छपते हैं। पहले कौन से, मेन पृष्ठ पर यानी कि मेन पेज पर छपते हैं, और दूसरे कार्टून होते हैं जो वो कहाँ पे छपते हैं, फीचर वाले पन्नों पर छपते हैं। ये जो डिफरेंसेस है उसको नोट करते रहना। ओके, इनमें कथा को माध्यम बनाकर किसी चुटकुले अथवा तो व्यंग के आधार पर बनाकर चित्र दिए गए होते हैं। ऐसे कार्टून का उद्देश्य प्रायः लोगों का मनोरंजन करना होता है। कई बार अखबारों में कार्टून लगातार आते हैं जैसे कि आर.के. लक्ष्मण, शंकर आदि के कार्टून, है ना। जो कार्टून होते हैं उसके नीचे उस पेंटर का नाम लिखा होता है। तो यहाँ पे 2 का नाम लिखा है, आर.के. लक्ष्मण और शंकर। अब नेक्स्ट देखते हैं विज्ञापन। विज्ञापन जो होते हैं वो अखबारों की आय का प्रमुख साधन होते हैं। ये ना तो समाचार अथवा तो संपादकीय की तरह अखबारों के अनिवार्य अंग होते हैं और ना ही अखबारों की पहचान बनने में सहायक होते हैं, लेकिन इनसे ही अखबारों की आमदनी होती है। तो अतः विज्ञापन जुटाने के लिए संवाददाताओं की तरह ही विभिन्न क्षेत्रों में एजेंट और अखबार कर्मचारी नियुक्त करते हैं। अखबारों को जितने अधिक विज्ञापन प्राप्त होते हैं और उन्हें इतनी ही आय होती है। इस तरह विज्ञापन अखबार का एक अनिवार्य अंग बन चुके हैं। मीन्स हम जो देखते हैं कि बड़ी बड़ी कोई सरकारी कार्यालय है या कुछ बड़ा सा कोई ऐसा आदमी है तो उसके आजू बाजू कोई ना कोई जगह एक प्रेस वाली गाड़ी छुपी रहती है, वहाँ पे पड़ी रहती है प्रेस वाली गाड़ी। कुछ भी ऐसा होता है कि तुरंत ही कोई ऐसी घटना घटती है तो उसे लाइव दिखा दिया जाता है कि अभी अभी जस्ट ऐसा हुआ, है ना।
तो ये उसके बारे में है। किंतु यह कहना कि विज्ञापन सिर्फ आय के स्रोत होते हैं, ये पूरी तरह सही नहीं होगा। विज्ञापन कई तरह से पाठकों को लाभ भी पहुंचाते हैं और शिक्षित भी करते हैं। विज्ञापन से जहां अखबारों को लाभ होता है, वहीं पाठकों और विज्ञापनदाता को भी लाभ पहुंचता है। ये लाभ का एक चक्रीय क्रम बनाता है। ये विज्ञापन होता है वो क्या होता है, लाभ का एक चक्रीय क्रम बनाता है। आप एक उदाहरण से इसे आसानी से समझ सकते हो। मान लो कि आप 5 दोस्त हो और आप में से 5 की रुचियां अलग अलग है, मतलब आपकी जो हॉबीज है 5 की वो अलग अलग है, ओके। और आप 5 को अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं। आप उन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। तो आप में से एक दोस्त कंप्यूटर खरीदना चाहता है और बाज़ार में गए बिना घर बैठे ही जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि कौन सा कंप्यूटर खरीदना उचित रहेगा, जो उसके बजट में भी हो और गुणवत्ता में भी बेहतर हो। क्या बोल रहे हैं कि ये 5 दोस्त हो आप, जिसमें 5 की हॉबीज़ जो है वो अलग अलग है और आप 5 को कुछ चीज़ खरीदनी है। उसमें से एक फ्रेंड है जिसको खरीदना है कंप्यूटर, लेकिन उसको बाहर नहीं जाना है, घर बैठे ही वो देखना चाहता है कि मैं कौन सा कंप्यूटर खरीदूं जो कम पैसों में भी आए, मेरे बजट में भी हो और क्वालिटी में भी अच्छा हो। दूसरा दोस्त है वो कपड़े खरीदना चाहता है। तीसरा है वो नौकरी की तलाश कर रहा है। चौथा दोस्त अपनी बहन के विवाह के लिए वर की तलाश में है। तो आप यह जानना चाहते हैं कि पुस्तक मेले में आपकी रुचि की पुस्तकें कहाँ मिलेगी। तो ऐसे ही 5 की ख्वाहिशें अलग अलग हैं, ओके। आप 5 अखबार उठाते हैं और अपनी रुचि की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तथा लाभ उठाते हो। इसी तरह अखबार विज्ञापन के माध्यम से लोगों तक सूचनाएं पहुंचाता है और लाभ का एक चक्रीय क्रम बनाता है। तो जो अखबार होता है उसमें इस तरह की भी जानकारी होती है ना। एडवर्टाइज आती है ना कि नौकरी की तलाश वाली एडवर्टाइज आती है, उसमें छपा होता है नौकरी खाली है, ऐसा है ना एक पेज पे। फिर छोटी मोटी एडवर्टाइज आती है कि कहीं पे सेल लगी है या कोई ऐसा कंप्यूटर की दुकान का एडवर्टाइज हो गया। तो अखबार से आपको सिर्फ घटना की जानकारी नहीं मिलती, आपको उसके अलावा बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो इस तरह जो है लाभ का वो एक चक्रीय क्रम बनाता है। विज्ञापन के इस चक्रीय क्रम को निम्न रेखांकन के माध्यम से समझा जा सकता है। ये विज्ञापन दाता है जो विज्ञापन देता है और पाठक उसे पढ़ता है, और ये तीनों का फायदा किसे होता है, अखबार को होता है, ओके। इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे आगे, पार्ट 3 में इसको हम थोड़ा और जानेंगे कि समाचारों में आगे क्या होता है। बाय बाय।